15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से? चुनाव आने वाले, अब तैयारी कर लो। लाखों के झूठ बातों से ही मानते हैं। जमाना आ गया है कि जब बच्चा टॉप करता है तब शक होता है इसने नकल क्यों नहीं मारी। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम आपके सामने वो खबर लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपकी खबर है और आपके बच्चों की खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं हो रहा है, लद्दाख में भी, लेह में भी किस तरह से वहां पर कार्यालय फूके जाएंगे, उसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले हम आपके बच्चों की बात करेंगे। जो आपके बच्चों का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जिस आधार पर वो शिक्षित होकर के रोजगार प्राप्त करेंगे। रोजगार जब प्राप्त होगा तो सरकार नौकरियां नहीं करेगी। सरकार पेपर तो कराती है लेकिन पेपर हो जाते हैं लीक, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। पेपर लीक के खिलाफ कानून भी बना दिया जाता है लेकिन उसमें कोई प्रशासन कार्य नहीं करता है। किस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, इसके खिलाफ जनता उतर गई है सड़कों पर। वो जेनजी जिसकी बात हो रही है पूरे विश्व में, वो उतर चुका है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में, देहरादून में और पूरे प्रदेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां से वो दृश्य आ रहे हैं, जो वीडियोज वहां से आ रहे हैं, वो सब आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये जनता की बात है, जनता के मुद्दे हैं, आपके और हमारे घर के बच्चों के मुद्दे हैं, हमारे देश के मुद्दे, हमारे राज्यों के मुद्दे हैं। लेकिन ये वीडियो हम आप तक लेकर के आए हैं। आपको यह वीडियो देखनी होगी और समझनी होगी कि आपके बच्चों के अधिकार को कैसे छीना जा रहा है और किस आधार पर सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से छात्र उतर चुके हैं सड़कों पर और वो अपने विरोध प्रदर्शन में नारों में तब्दील हो चुका है उनका विरोध प्रदर्शन। और वो कह रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़, जिस आधार पर पूरे देश में नारा फैला था वोट चोर गद्दी छोड़ का, उसी आधार पर बच्चे कह रहे हैं पेपर चोर वो गद्दी छोड़। उसी आधार पे ये नारा भी लगाया जा रहा है और कुछ बच्चे ये भी नारा लगा रहे हैं कि पेपर करने वालों को चप्पल मारो सालों को। वो नारा किस तर्ज पे दिया गया था, किसने कहा था, कौन कह रहा था, कौन से गद्दार हैं, किसको गोली मारो सालों को, ये सारी चीजें कही जा रही थी। उसी आधार पे ये नारे सुनाए जा रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों को। और किस आधार पे वहां पर धामी सरकार और वो कह रही है कि सब कुछ तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन युवा कह रहे हैं कि आप ये कुछ ठीक करना नहीं चाहते। आप ये वीडियोस देखिए। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज दी और यहाँ पे दिया करते हैं। लोग कच्चे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हाँ, हम अब तमीज से बात कर रहे हैं। बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करी हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या ना आपने युवक की वीडियो देखी, वो किस तरीके से बता रहा है कि हमारे भाई, हमारे बड़े भाई लोग, सब लोग कर रहे हैं तैयारी और हम भी तैयारी करेंगे। तो किस
आधार पे पेपर लीक हो जा रहे हैं। हमें विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, हमें अपनी हक की आवाज नहीं रखने दी जा रही है और इसी आधार पे सारी चीजें हो रही हैं। इन सभी वीडियोस के साथ आपको यह वीडियो भी देखना चाहिए कि लड़कियां हो चाहे लड़के, वो किस आधार से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और अपने हकों को मांगने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। आप यह वीडियो देखिए। यहाँ पे बैठे रहे, यहाँ लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। 27 आएगा, अभी 2-4 भर्तियां निकालेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते हैं नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। इन्होंने हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं जी चुनाव आएंगे और उससे पहले हम तैयारी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हम तो नहीं दे रहे 15 लाख। मुझे तो पता, मतलब मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे घूस। मुझे लगता था कि एक तो नौकरियां होती है जिसमें घूस खा के हो जाता है। मुझे लगता था पटवारी जी ये सब तो भाई पढ़ के बनते हैं, पर जब हम मैदान में उतरे तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़े लोग हैं जिनके पास 15-20 लाख रुपए है, उसके बावजूद भी वो 15 लाख रुपए दे रहे हैं। 70 से 80% पद बेच देते हैं। तो लगा लो कौन मरे, हम ही मर रहे हैं। यहाँ भी हम मरेंगे, वहाँ भी हम मरेंगे, कोई बड़ा आदमी नहीं मरेगा। सब ऐसे ही बैठे हुए, हम ही बैठे हुए जो हमें धूप में मर रहे हैं। और उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठे, इनका तो क्या है, कल के दिन एक पानी की बोतलें पकड़ा के चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारे बैठने से भी कुछ नहीं होगा, हमें जाके बस हमला बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना। बोलते हैं ना लातों के झूठ बातों से नहीं मानते। धन्यवाद, जागरूक रहो। इन सभी मुद्दों के साथ स्वाति नेगी कहनी कि पेपर चोर गद्दी छोड़। क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने जो नौकरी करे, वो सरकारी कर्मचारी भी है, प्राइवेट भी है, वो बच्चों को नौकरी पढ़ाते हैं कि वो नौकरी करे, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। और आप जानते हैं आजकल कंपटीशन की क्या हालत है। फिर उसके बाद बच्चा कंपटीशन में पढ़ के आप जैसे लोगों की तैयारी करता है कि पेपर में मैं बैठ पाऊंगा, लिख पाऊंगा, कुछ लिख पाऊंगा। अब क्या होता है, फिर जैसे पहले जमाने की बात करी, पहले सोचो बच्चा फिर टॉप करता था, बहुत खुशी होती थी। आज वो जमाना आ गया है कि जब बच्चा टॉप करता है तब शक होता है इसने नकल तो नहीं मारी, फर्जी पेपर तो नहीं लिया। और मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि हमारे यहाँ का उत्तराखंड का हो या भारत का हो, आयोग कैसा है, विभाग कैसा है, कहते हैं कि बस 3 ही पेपर तो लीक हुए हैं, पेपर लीक नहीं मानते इसको। मतलब ये वही बात कर रहे, कल को अगर कोई मर्डर किसी का खून करना चाहेगा, हाथ से लग जाएगी और बंदा भाग जाएगा, जिंदा बच जाएगा, और वो कहेगा पुलिस के पास आके कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी हत्या करना चाहता था, तो पुलिस कहेगी बस हाथ में ही तो लगी है। तो ये जो पेपर लीक है, और पेपर लीक के बाद भी ये लोग बोल रहे कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, कितनी शर्म की बात है। अगर एक तरफ तुम कानून बनाते हो कि हम लोग अगर बाहर पेपर की एग्जाम की बात करेंगे उसमें भी हमको मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल हो जाएगी, तो भाई जो ये एक पेपर, मैं कह रही हूँ एक क्वेश्चन भी अगर लीक हुआ वो भी पेपर लीक है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के भी मार्क होते हैं, या तो मार्क देना होते हैं। तो ये जो हो रहा है ना हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ, अगर आप आज नौकरी के लायक नहीं रहोगे, बेरोजगार, तो अभी हमने 17 सितंबर को मनाया था, बेरोजगारी दिवस मनाया था, किसी महामानव का जन्मदिन हुआ करता था उस दिन। तो वो बेरोजगारी दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि वो रोजगार बोलते हैं किताबों में 100 करोड़ रोजगार देंगे, पर वो एक रोजगार भी नहीं दे रहे। और जितनी सरकारी विभागों में रोजगारी थी ना, वो भी सब खत्म कर दिए। और आप अगर जाके भी जांच करेंगे तो सरकारी विभाग में कई पद खाली हैं, कई पद खाली हैं। आपका अधिकार आपको नहीं मिल रहा है। और अभी त्रिभुवन चौहान जी ने भी कहा था कि हम उत्तराखंडी हैं, गांव तापो तो अब उनको दबाना है गांव, हमने नहीं तापना, अब उनको दबाना है गांव। और दूसरी बात, हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड हमको भीख में नहीं मिला था, तो हम अपना अधिकार छीन के लेंगे, भीख में नहीं लेंगे। तो ये जो है ना, ये धामी सरकार, धाकड़ धामी, अगर इतना धाकड़पन है तो नौकरी देके दिखाओ। अगर इतना धाकड़पन है तो हाकम सिंह को बोल रहे हैं, हाकम सिंह का भी बहुत वीडियो आ रही है कि उसको हमने अरेस्ट कर दिया। मैं अभी बेरोजगार संघ ने भी, बाबूपाल जी ने भी बोला था
कि हम लोगों ने इनको एविडेंस दिया था तब किया था। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब इनके पास एविडेंस हो सकते हैं, जिनकी इतनी पहुंच नहीं है, इनके पास तो STF है, इनके पास तो सारी टेक्नोलॉजीज है, इनके पास तो सारी एजेंसी है, इनके पास प्रूफ नहीं है और इनके पास प्रूफ है, तो समझ जाओ ये काम ही नहीं कर रहे। तो अगर अब उनको अपना अधिकार मांगना नहीं है, बहुत मांग लिया हम लोगों ने, और बॉबी पवार जी बहुत टाइम तक धरने में भी रहे थे कहीं एकता विहार में, मैं उनके पास तब भी गई थी, तो मांग लिया, नहीं हुआ, अब मांगना नहीं है, अब छीनना है, क्योंकि अब इन्होंने हद पार कर दी है। हम ऐसा ही नहीं यहाँ पे बैठ के बोलते रहे कि नहीं हमें ये पेपर दो, पेपर लीक मत करो, ये एक कानून बना देंगे। इन्होंने कानून बनाया, नकल विरोधी कानून, उसका मतलब है नकल होगी कानून, वो नकल विरोधी कानून नहीं है, वो नकल होगी कानून है। और हर जगह हो रहा है, केवल देहरादून की बात नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। और कोई टॉप करता है तो मुझे उस पर हंस आती है कि नकल से टॉप किया ऐसे। तो इसलिए हमको अपना अधिकार मांगना नहीं है, अपना अधिकार छीनना है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुष्कर्मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुष्कर्मी मुर्दाबाद। उत्तराखंड से कई सारे वीडियो आपने देखे कि किस तरह से युवा यानी जिन सड़कों पर उतर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, जिस आधार पे हम शिक्षित होते हैं, जिस आधार पे हमको रोजगार चाहिए, हमें मिलना चाहिए, और जो हमारे पेपर होते हैं उनको लीक ना किया जाए। अगर लीक होते हैं, लीक कराने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जगह जगह पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जगह पर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो लोग अपनी आवाज मुखरता से रख रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया से उन सारी बातों को गायब कर दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड से रिलेटेड सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें, सारे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।